नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन एक सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और दूसरे लाइफ सपोर्ट फीटस को प्रोवाइड करता है प्रेगनेंसी के समय। अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो फीटल सर्कुलेशन एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि फीटस के अंदर डेवलप होता है और ये उसके लिए आवश्यक जो नीड होती है, ज़रूरतें होती है जन्म से पहले फीटस को, तो वो प्रोवाइड करता है। फीटस के अंदर जो फीटल सर्कुलेशन होता है तो वो होता है अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा प्लेसेंटा से। मदर के प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से जो फीटस होता है उसमें फीटल सर्कुलेशन होता है। तो अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरीज होती है और अम्बिलिकल वेन होती है और 3 संट होते हैं। तो इसके अंदर 2 रहेगी अम्बिलिकल आर्टरी जो कि नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फीटल का जो वेस्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो प्लेसेंटा को पहुंचाएगा, रिटर्न करेगा फीटस से। और एक रहेगी अम्बिलिकल वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन को प्लेसेंटा से फीटस को प्रोवाइड करेगी। और 3 संट रहेंगे जो कि फीटल लाइफ के समय प्रेजेंट रहेंगे। जो 3 संट प्रेजेंट रहेंगे फीटस सर्कुलेशन में वो रहेंगे डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसस और फोरामेन ओवल। जो डक्टस वेनोसस होता है वो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में कनेक्ट रहता है, और जो डक्टस आर्टरियोसस होता है वो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्ट। और फोरामेन ओवल रहता है, ये रहता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग। प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद में जो प्लेसेंटा है वो फीटस के लिए रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी और डाइजेस्टिव ऑर्गन का काम करता है। जो प्लेसेंटा होता है वो जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और जो फीटस का वेस्ट है वो प्लेसेंटा को प्रोवाइड करेगा। जानते हैं फीटल सर्कुलेशन को डिटेल में। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कोर्ड निकला है तो अम्बिलिकल कोर्ड से हमारा अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है। तो एक निकलती है अम्बिलिकल वेन और 2 रहती है अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर को जाएगा और यहाँ पर पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच रहती है उससे अटैच होगी और यहाँ पर एक बाईपास क्रिएट होगा जिसे हम डक्टस वेनोसस कहेंगे। और ये पहला बाईपास रहेगा, उसी के माध्यम से जो ब्लड रहेगा वो इन्फीरियर वेना कावा में पहुँच जाता है। अब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड रहता है वो राइट एट्रियम में पहुँचेगा और यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स को नरिशमेंट करेगा और जो बाकी ब्लड बचेगा वो डक्टस आर्टरियोसस से, ये सेकंड बाईपास रहेगा तो वहाँ से वापस जो ब्लड है वो आर्च ऑफ आउटा में पहुँच जाएगा। दूसरे सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पहुँचेगा फोरामेन ओवल के माध्यम से, ये तीसरा बाईपास रहेगा। और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ से जब वेंट्रिकल कंप्रेस होगा तो जो ब्लड है वो आर्च ऑफ आउटा में पहुँचेगा। आर्च ऑफ आउटा में ये 2 प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो आएगा। एक तो हमारा जो ब्लड है वो डक्टस आर्टरियोसस के माध्यम से आर्च ऑफ आउटा में आ गया और दूसरा है हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके माध्यम से आर्च ऑफ आउटा में हमारा जो ब्लड है वो आ गया। अब यहाँ आर्च ऑफ आउटा से जो हमारा ब्लड है वो थोरेसिक आउटा में पहुँचेगा, फिर एब्डोमिनल आउटा में पहुँचेगा, जिसे हम डिसेंडिंग आउटा भी बोलते हैं। एओर्टा है आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। आगे चलकर ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो जो फीटस है उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो इंटरनल इलियक आर्टरी निकली है तो उनसे 2 अम्बिलिकल आर्टरी निकल के वापस प्लेसेंटा को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करेगी। और इस प्रकार से जो फीटस होता है तो उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंप्लीट होता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में कुछ चेंजेज है वो सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं। अम्बिलिकल कोर्ड को कट करके क्लेम करने पे जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है फीटल सर्कुलेशन से। उसी समय जो बच्चा है वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है और नया जो पाथवे है वो ओपन हो जाता है, और जो फीटस है उसके जो लंग्स है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में जो फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लंग्स के माध्यम से होने लग जाता है।